हेलो बच्चों, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक कार्यक्रम है, उज्ज्वल कार्यक्रम के तहत हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हम बताएंगे आपको कि सुरक्षित स्थान और असुरक्षित स्थान कौन से होते हैं। इसके तहत हमें को ग्रुप में बांटना होगा। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 5। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली परिस्थिति आप लोगों के सामने है कि स्कूल में आपको थोड़ी देर हो गई है। ठीक है, स्कूल से घर जाना है, आपको थोड़ी देर हो गई है। ऐसे में आपको स्कूल से घर जाना है और घर जाने के आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ऐसा है कि रास्ता लंबा है और उस रास्ते में जाने में आपको 15 मिनट लगते हैं। दूसरा रास्ता, एक रास्ता और है जिससे आप रोज जाते हैं। रास्ता छोटा है लेकिन वहां पर शराब की दुकान खुल गई है, तो शाम को वहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो आप ग्रुप एक, आप ये बताइए अपनी समझ के अनुसार कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? पहला वाला चुनेंगे, क्योंकि अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे वहां पे शराब की दुकान है, तो वहां पे काफी लोग शराब पीकर हमको परेशान करेंगे, तो वहां से हम पहुंच नहीं पाएंगे। और और पहले वाले रास्ते से जाएंगे तो वो हम रोज जाते भी हैं तो पहुंच भी जाएंगे। ठीक है राहुल, जैसे आप लड़के हैं तो आपने पहला रास्ता चुना, लेकिन अगर आप लड़की होते, मान कर सपोज कर लो कि आप लड़की हैं, तो फिर आपका यही निर्णय रहता या बदल जाता? यही रहता। यही रहता, आप मतलब पहला रास्ता ही चुनते, थोड़ा सा लंबा रास्ता चुनते, 15 मिनट में पहुंच जाते। ठीक है, अच्छा आप बताओ, आप लोग कौन सा रास्ता चूज करेंगे? पहला रास्ता। क्यों चूज करेंगे पहला रास्ता? क्यों? क्यों चुनो? क्यों, कारण क्या, क्यों चुनोगे पहला रास्ता? पहले रास्ते में कोई रुकावट नहीं, दूसरे रास्ते में शराब की दुकान है जिससे वहां पर लोग नशा करते हुए और उनको परेशान कर सकते हैं, जिससे हम और भी लेट। अगर आप लड़की होते, मान के चलो, तो क्या निर्णय यही निर्णय लेते या बदल जाता आपका निर्णय? ये निर्णय रहता। ठीक है, आप लोग कौन सा रास्ता चूज करेंगे, पहला या दूसरा? पहला। ठीक है, ठीक है। ग्रुप 3, आपसे क्वेश्चन है। परिस्थिति ऐसी है कि आप परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर गए हुए हैं। ठीक है, और आपको घर वापस आना है। आपका मन शहर को घूमने का है, लेकिन वापसी के लिए रास्ता लंबा है और आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, आप शहर घूमने निकल जाएं और वापसी के लिए आखिरी बस लें, शहर घूमें और लास्ट में की जो बस हो उसमें वापस आ जाएं। और दूसरा विकल्प यह है कि आप शहर घूमने का विचार छोड़ दें, ताकि बाकी साथियों के साथ, मतलब बाकी साथी जब परीक्षा देकर वापस आए तो उन्हीं के साथ लौट आए। तो बताइए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, पहला या दूसरा? कौन सा विकल्प चुनेंगे और क्यों, ऐसा क्यों? कि हम अपने साथी के साथ है चले जाएंगे घर। अच्छा, और तुम लोग, तुम सिद्धार्थ कौन सा ग्रुप चुनोगे? दूसरा ही, मतलब शहर नहीं घूमना। तो ठीक है, काजल तुम कौन सा रास्ता चुनोगी? दूसरा। और अगर तुम काजल लड़का होती तब भी यही विकल्प चुनती या बदल देती कि आखिरी बस भी पकड़ ले सकते थे? ठीक। और सचिन तुम अगर लड़की होते तब क्या करते? नहीं जाते, घूमने नहीं जाते। ठीक है, ठीक है। ग्रुप 4, आपके सामने एक परिस्थिति है कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होना है, उसके लिए टीचर्स ने आपको बुलाया है। उन्होंने आपके स्कूल के समय प्रातः 10 से 5 बैच के अलावा कोई 2 घंटे तैयारी देने के लिए कहा है कि 2 घंटे अलग से तैयारी करनी है। तो आपके पास दो विकल्प हैं। उन्होंने कहा है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा आपको देने हैं तैयारी करने के लिए। तो आप दो विकल्प हैं आपके पास। पहला विकल्प है कि स्कूल के समय से पहले, इस मान 10 बजे के स्कूल है तो आप 8 बजे आकर के तैयारी कर लें 2 घंटे, या फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक रुक करके तैयारी कर लें। तो बताइए कौन सा विकल्प आप चूज करेंगे, कौन सा सही लग रहा है आपको? शाम को रुकना पसंद करेंगे तैयारी करने के लिए कि सुबह जल्दी आकर के? सुबह। ऐसा क्यों, सुबह क्यों, मतलब सुबह तैयारी करना क्यों पसंद करोगे? शाम को घर जाने में लेट हो सकता है। आप सुबह आ जाए जल्दी तो। हाँ ठीक, कोई दिक्कत। अगर तुम लड़की होते तब भी यही निर्णय रहता है, निर्णय बदल देते अपना? यही रहता, यही तुम्हारा भी रहता। ठीक है, आप ग्रुप 5, आपके लिए एक परिस्थिति है कि कोई ऐसा व्यक्ति, आप घर में है, कोई ऐसा व्यक्ति घर में आ जाता है जो आपको असहज महसूस कराता है, कंफर्टेबल नहीं है आप उसके साथ। जब वो घर आता है, आपके घर आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो विकल्प हैं। पहला,
परिवार के किसी बड़े सदस्य को अपने पास बुला के बैठा लेंगे, या दूसरा आप वहां से कहीं दूर दूसरे कमरे में चले जाएंगे। पहला, सुरक्षित और सुरक्षित का जगह जो होती हैं इस बात पर निर्भर करती है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जहां पे हम जाते हैं, तो उनका हमारे प्रति व्यवहार कैसा है। अगर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हम मतलब असहज महसूस करते हैं, तो क्या वहां पे हिंसा होने की संभावना होती है? हिंसा भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हमारा हो सकता है। कोई हमें डराता है, कोई हमें धमकाता है, वो हमारे लिए क्या है? असुरक्षित जगह है। अगर हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं और हमसे जबरदस्ती कोई वो काम हम पर थोपा जा रहा है, नहीं तो ये वाला काम करना ही पड़ेगा, तो वो भी क्या है? आपके लिए असुरक्षित जगह है। शेर आया क्या करूं मैं, क्या करूं? चीता आया मैं क्या करूं? मुझे कोई बस में धौंस जमा रहा है मेरे ऊपर, मतलब बस में मैं हूँ, मुझसे कोई धौंस जमा रहा, बहस कर रहा है, बताओ मैं किसकी हिमायत करूंगा? सड़क में मैं जा रही हूँ और मेरा पीछा कोई कर रहा है, तो बताओ मैं किसकी हिम्मत लूं? क्या करूं मैं? किसकी हिम्मत लोगी? किसकी? हाँ, और हाँ, जो आसपास लोग दिखेंगे वो हो गया, और किसकी पुलिस की ले सकती है? कोई ने कोई तुमको धमका रहा है, परेशान कर रहा है, तो अब किसकी हिम्मत लेंगे? टीचर की और की हो गई, और वहाँ पे सहपाठी जो हो गए, आपके मित्र हो गए। बाजार में कोई आपको मोबाइल छीन रहा है, तो आप किसकी मदद लेंगे? पुलिस की और आसपास के लोगों की, दुकानदार भी रहते हैं, उनकी मदद ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई घर में मुझे असहज महसूस करा रहा है घर में, तब आप किसकी मदद लोगी? किसकी? अरे मम्मी है, पापा है, उनसे बता देंगे। कोई और को मान। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोहल्ले में कोई मुझे गालियां दे रहा है, तो मैं फिर क्या करूं? हैं? किसकी बात हो? मोहल्ले में गालियां दे रहा है कोई लोग,